नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, जिस खबर का आपको इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। बात करने वाला हूँ, आपको देसी भाषा में बताने वाला हूँ। ये नहीं कि भाई मैं आपको वो बोलूँगा, एएलपी बोलूँगा, वैसे कुछ नहीं है। बात करूँगा अपना जो रेलवे है उसके अंदर आपके ट्रेन ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है, जिसको हम रेलगाड़ी चालक बोलते हैं या इंग्लिश में इसको लोको पायलट बोलते हैं। साथ ही मैं बताऊँ, जो अपने ट्रेन के अंदर जो इंजन होता है या फिर आपका जनरेटर होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जो काम करता है उसको, जो मैकेनिक होता है, जो उसको सही करने वाला होता है, उसको बोलते हैं टेक्नीशियन। तो उन सब की भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी यहाँ पर हुआ है रेलवे की तरफ से। तो डिटेल से हम इस नोटिस के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ नहीं बताया गया। देखो दोस्तों, मैं आपको रेलवे भर्ती की एएलपी टेक्नीशियन की अपडेट आपको सटीक सबसे बेहतरीन तरीके से दे सकता है, क्योंकि आपके भाई ने पिछली बार साइको तक पहुँचने का काम किया। आपके भाई ने परी पास किया है, फिर आपके जो परी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंस में 2 एग्जाम्स होती है, एक होती है ट्रेड्स की, एक होती है वो दोनों मैंने पास किए। उसके बाद मैंने साइको यहाँ पर गया, तो साइको के अंदर आपका भाई वापस आया। तो आपके भाई को जितना पता है, मेरे को लगता है किसी को कुछ आपका यूट्यूबर को नहीं पता होगा, क्योंकि आपके भाई ने वहाँ तक मेहनत की है। तो रेलवे की भर्ती की यदि आप तैयारी करें तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिल सके। देखो क्या बताया गया, द डायरेक्टर जनरल मैनेजर ऑफ द ऑल इंडिया रेलवे आपका प्रोडक्शन यूनिट्स पर द स्टैंडर्ड्स आपका सर्टिफिकेट्स फॉर द रिकॉर्डिंग मिनिमम पर्पस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट लेवल आपका 2। यहाँ पर बोला गया जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने बता दिया। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कोई भी वैकेंसी आए उससे पहले आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताना, आपके ज़्यादातर फोर्स हो चाहे आपका डिफेंस हो चाहे आपका कोई भी मंत्रालय हो, उनका जारी होता है। जैसे अभी बीएसएफ का पैरामेडिकल स्टाफ का वैकेंसी आने वाला, तो बीएसएफ का भी आपने यहाँ पर जारी कर दिया भाई, पैरामेडिकल स्टाफ में ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना वो आपको यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। बात करेंगे क्या कुछ क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। पूरा हिंदी में भी ये नोटिस दिया गया, इंग्लिश में भी ये नोटिस दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर सफिशिएंट टेस्ट में आईटीआई या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड आईटीआई यहाँ पर होनी चाहिए। आईटीआई कौन कौन सी ट्रेड से मांगी गई, फिट ये चलो हिंदी में दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। बोर्ड दिनांक 28/7/2023 को उपरोक्त समझौते पत्र आप ध्यान दिलाया जाता है कि जिसमें इतना स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड 19/10/2015 को निहित अनुदेश अभी भी लागू है, यानी कि 2015 से जो नियम लागू है वो अभी भी लागू हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये अतिरिक्त प्रत्यय आपको जो ये सब कुछ उन्होंने जितने भी बोर्ड है उन सबको बोर्ड को ये भेज दिया गया, ठीक है। अब देखो नीचे जो चीज़ बात बताई गई आपको, यहाँ पर बोला गया सीधी भर्ती के नियमानुसार होगी मैट्रिक पास, इसके साथ में आपको तो 10वीं के साथ में आपको आईटीआई एक्ट या आपको आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या आपके पास आईटीआई स्थान है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है उन्होंने होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी आईटीआई कौन कौन सी ट्रेड्स की मान्य होगी, तो बता दो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेल राइटर जिसको बोलते हैं, अनुसरण मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कोयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल उसमें इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक, ये यदि आपके पास आईटीआई तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों मैं बताऊं इस भर्ती में कितने नंबर ऑफ पोस्ट आ सकती है, क्या आ सकती है, तो वो चीज़ भी हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं बताऊं 2019 के अंदर जब ये भर्ती आई थी ना, 2019 के अंदर जब ये भर्ती आई तो ओनली पोस्ट थी आपकी 30,000 पदों पर। कितनी थी? 30,000 पदों पर। फिर इसको बढ़ाया गया, फिर फॉर्म भरने के बाद इस वैकेंसी को बढ़ाया गया और इस वैकेंसी को कर दिया गया कितना, 60,000 पद। 60,000 पद भाई बहुत ज़्यादा होते हैं रेलवे एएलपी में देना, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। दोस्तों बताऊं, जो मेरे दोस्त लगे हुए हैं अभी जो जॉब कर रहे हैं वो बताते हैं कि भाई हमें 18-18 19-19 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। अब बताओ 18-18 19-19 घंटे बंदे से यार 8 घंटे ड्यूटी ढंग से नहीं होती। 18 घंटे वो ड्यूटी करेगा तो क्या वो रेलवे को सही चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, कभी नहीं चला सकता। तो रेलवे ने ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी कमजोरी, तो रेलवे की जो रेलवे मंत्री जी हैं उनको बोला तो अब 4-4 मिलियन ट्वीट हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप वैकेंसी अब तो दे दो, अब तो लोकसभा चुनाव है। और बता दूं यदि ये वैकेंसी आई तो दोस्तों जिस प्रकार मेरे पास अनुभव है, जिस प्रकार पिछली बार का अनुभव है, पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो आपको बता दूं 1 महीने पहले ऐसा एक नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर आपको बताया था अब की बार हो सकता है 1 महीने से जल्दी आ जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्ती भी कंप्लीट होगी, ध्यान रखना। और इसका सिलेबस मैं बताऊं तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका सिलेबस भी आपका इतना ज़्यादा है कि आप कम से कम 7 महीने आपको सिलेबस करने में लग जाएंगे।
एवरेज हम ले तो दोस्तों यदि आप आज से आप तैयारी करने लगो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। आप रेलवे में ड्राइवर बन सकते हो या उस गाड़ी की ड्राइवर बन सकते हो जिसमें लाखों यात्री सफ़र करते हैं, उस गाड़ी में आप ही ड्राइवर का रूप ले सकते हो दोस्तों। तो यदि आप ड्राइवर बना जाओ तो ये भी एक लोको पायलट होता है दोस्तों, ये मत समझो ये भी एक पायलट होता है। जैसे आपका एरोप्लेन है, आप जब जैसे आम भाषा में बोलते हैं चेल गाड़ी, जिसका एक पायलट होता है, उसी तरीके से रेलवे का भी एक पायलट होता है। रेलवे जो इंजन को चलाता है वो उसको भी हम पायलट बोलते हैं, उसकी भी एक फिक्स ड्रेस होती है। ये तो क्या रेलवे ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है काम, नहीं इनकी यदि फिक्स ड्रेस होना तो अपना जैसे एयरपोर्ट्स का कमांडिंग ऑफिसर नहीं होता क्या, उस तरीके से इनकी ड्रेस होती है, छज्जे वाली टोपी वगैरह सब कुछ रहता है। जैसे आप मेट्रो, आप जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस का कभी यदि आपने सफ़र किया उसके ट्रेन को आपके ड्राइवर्स को देखे होंगे, तो इनकी ड्रेस एक नंबर की होती है। पर क्या करें, इंजन इतने हवा देता है, इतनी आपकी गर्मी देता है कि ये ड्रेस नहीं पहन पाते। पर कोई नहीं, देखो आपको नौकरी चाहिए, 80,000 वाली नौकरी चाहिए तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, गुड न्यूज़ है। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आपके लिए आ रहा है, जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एवरेज ना माने तो इसकी लगभग 80,000 प्लस वैकेंसीज अब की बार आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में एएलपी की वैकेंसी होगी, टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी। तो ये वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही है, लग जाओ आज ही तैयारी में यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानवर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।